हेलो स्टूडेंट्स, एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश द्विवेदी। बच्चों, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि जब ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोगों ने डिफाइन किए तो उसको हम लोगों ने पार्ट में डिवाइड किया। ठीक है, आज हम लोग जितने भी पार्ट आपने देखे हैं उन सभी पार्ट को हम लोग एक्सप्लेन करते रहेंगे। ठीक है बेटा, फर्स्ट पार्ट में डिवाइड किया था एसाइक्लिक और ओपन चेन। बेटा एसाइक्लिक और ओपन चेन, ठीक है, मतलब इसका क्या हो गया कि आप चाहे एसाइक्लिक कंपाउंड कहिए चाहे ओपन चेन कहिए, बात एक ही है। इसमें आपका स्ट्रेट चेन होता है, खुली श्रृंखला, खुली श्रृंखला, स्ट्रेट चेन। इसका हिंदी बताया आपको। स्ट्रेट मतलब क्या होता है? सीधी लाइन, और चेन मतलब हो गया श्रृंखला। ठीक है, तो स्ट्रेट चेन मतलब होता है कि आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा बेटा वो एकदम सीधी चेन में बना होगा। सीधी चेन भी हो सकता है, ब्रांचिंग भी हो सकती है। जस्ट लाइक अगर बात करें हम लोग एलिफैटिक कंपाउंड, एलिफैटिक कंपाउंड, ये जितने भी एलिफैटिक कंपाउंड होते हैं वो स्ट्रेट चेन में आते हैं। इसमें आपका फर्स्ट कार्बन लास्ट कार्बन से अटैच नहीं होता। जस्ट लाइक एथेन, प्रोपेन। अगर इसको हम ब्रांच फॉर्म में कर दें, ब्रांच में ले आए, इसको बेटा हम लोग वर्ड देते हैं आइसोब्यूटेन। इसको हम लोग बोलते हैं बेटा आइसोब्यूटेन। और अगर इसमें अगर आपको दो ब्रांच दिखाई दें, दो ब्रांच दिखाई दें, तो देखिए यहाँ पर 5 कार्बन है, और 5 कार्बन बेटा जब भी आपके सेकंड कार्बन पे 2 कार्बन ब्रांच दिखाई दे तो उसको हम लोग कहते हैं नियो। इसके लिए वर्ड होता है नियो। इसको लोग बाद में एक्सप्लेन करते हैं कि इसको हम लोग बोलते हैं एन नॉर्मल, इसको डिनोट करते हैं एन ब्यूटेन, सॉरी एन प्रोपेन, एन प्रोपेन। जब आपको साइड कार्बन से, टर्मिनल कार्बन से एक ब्रांच दिखाई देती है तो इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों आइसोब्यूटेन। और अगर यहाँ पर 2 ब्रांच दिखाई दे, साइड कार्बन से 2 ब्रांच, इसको हम लोग बोलते हैं नियो ग्रुप। यहाँ पर 5 कार्बन है और सब सिंगल बॉन्ड से अटैच है तो नियो पेंटेन बोलते हैं बेटा, नियो पेंटेन। तो इस जगह देखा जाए तो ये सब बेटा खुली श्रृंखला में आते हैं। ये सब आपके जितने भी कंपाउंड दिखाई दे रहे हैं, इसमें आपका जो फर्स्ट कार्बन है वो लास्ट कार्बन से डायरेक्टली किसी भी बॉन्ड से, किसी भी टाइप से अटैच नहीं है। ठीक है, इसके और भी एग्जाम्पल आते हैं, जैसे इसको हम लोग लेते हैं अल्कोहल ले रहे हैं, उसके एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, जितने भी एलिफैटिक कंपाउंड होते हैं वो सब आपके ओपन चेन में आते हैं। ओके, नोट कर लीजिए बच्चों। और बच्चों देखते हैं इसमें अल्कोहल, अल्कोहल में आपको OH ग्रुप दिखाई देगा, CH3 CH2 CH2 OH, ये भी आपका स्ट्रेट चेन में होगा। इसका अगर नाम की बात करें तो 1 2 3 प्रोपेनॉल, इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? प्रोपेनॉल। अगर बेटा इसमें अगर आपको मैंने बताया था अभी लास्ट में CH3 CH CH2 OH, इसका नाम हो जाएगा, ये बेटा आपके पास देखिए ध्यान से, आपको ने बताया था कि अगर लास्ट कार्बन सेकंड कार्बन पे एक कार्बन लगा होता है, ब्रांच होती है, इसको हम लोग आइसो ग्रुप बोलते हैं।
तो क्या बोलते हैं? आइसो। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं आइसोब्यूटेनॉल। ठीक है। तो इस प्रकार से जितने भी आपको, अगर एल्डिहाइड का कंपाउंड को ले लें, जहाँ पे आपको CHO दिखेगा, CH3 CHO एथेनल, CH3 CH2 CH2 CHO 1 2 3 4 कार्बन, ब्यूटेनॉल ब्यूटेनल। अगर एसीटोन की बात करते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3 एसीटोन। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए सब लोग आपको, सभी जितने कंपाउंड दिखाई देंगे, किसी का फर्स्ट कार्बन लास्ट कार्बन से अटैच नहीं है। और जब फर्स्ट कार्बन लास्ट कार्बन अटैच नहीं होता है तो ओपन चेन का फॉर्मेशन करता है। ओके, वीडियो पॉज करिए, नोट कर लीजिए इसे। तो जो हम लोगों ने भी बात किया कि कैसे हम लोग पहचानते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड वो ओपन श्रृंखला में आती है, ओपन चेन में आता है, खुली श्रृंखला में आता है। ठीक है। अब लोग बात करेंगे बेटा साइक्लिक कंपाउंड की। फर्स्ट लोग बात करते हैं एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक में बच्चों आपको दिखाई देता है कि 2 टाइप कंपाउंड होते हैं, एक होता है होमो, एक होता है हेट्रो। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं होमोसाइक्लिक की। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर ये साइक्लिक कंपाउंड है तो वहाँ पर सभी आपको सिंगल बॉन्ड अटैच होंगे, सिंगल बॉन्ड से अटैच होगा, वहाँ पर आपको अल्टरनेट डबल बॉन्डिंग नहीं दिखाई देगी। इसको हम लोग स्ट्रेट चैन या फिर स्ट्रेट एलिफैटिक कंपाउंड की तरह भी देख सकते हैं। रिजेंबल विथ एलिफैटिक कंपाउंड। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे बेटा एलिसाइक्लिक कैसे रिसेंबल करेंगे, तो हमने इसको एलिफैटिक कंपाउंड, जैसे अभी हमने पढ़ा था कि इसमें स्ट्रेट चेन होती है, जस्ट लाइक वैसे होता है ये भी, इसमें ज़्यादा कोई खास अंतर नहीं दिखाई, बस ये साइकिल स्ट्रक्चर में दिखाई देता है। जैसे हम लोग बात करते हैं बेटा साइक्लोब्यूटेन। तो CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन एलिसाइक्लिक कंपाउंड है और सब सिंगल बॉन्ड से अटैच होते हैं। जस्ट लाइक अगर हम लोग जनरल फॉर्मूला की बात करें अगर, तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है बेटा? CnH2n। ध्यान रखिए। तो इसका जनरल फॉर्मूला की बात करें तो ये फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? CnH2n। याद रखिए, कोई भी साइक्लिक कंपाउंड है एल्केन फॉर्म में, जनरल फॉर्मूला क्या होगा इसका? CnH2n, जस्ट लाइक एल्कीन। CnH2n जस्ट लाइक एल्कीन। अगर हम लोग बात करें पेंटेन की, साइक्लोपेंटेन की, CH2 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 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH2। इसका नाम देखिए आप लोग ध्यान से, 1 2 3 4 5 कितने कार्बन है? 5 कार्बन। 5 कार्बन कितने से अटैच है? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड जहाँ अटैच होता है वहाँ पर एन होता है। याद रखिए, जहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड होता है वहाँ पर एन वर्ड यूज होगा। आप लोग इन आइन का यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और इसका भी अगर नाम बात किया जाए, इसका नाम क्या हो जाएगा? ये साइकिल फॉर्म में है, साइक्लिक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, तो साइक्लो पेंटेन नाम क्या हो जाएगा बच्चों? साइक्लोपेंटेन। अगर इसका जनरल फॉर्मूला की बात करें तो इसका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n। क्लियर। साइक्लोहेक्सेन की बात करते हैं तो यहाँ पर 6 कार्बन स्ट्रक्चर होगा, वो भी साइकिल फॉर्म में स्ट्रक्चर दिखाई देगा, जस्ट लाइक ऐसे। CH2 सिंगल बॉन्ड 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 CH2 एंड सिंगल बॉन्ड CH2। यहाँ देखिए बेटा आपको 6 कार्बन स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। अगर इसको हम लोग कार्बन हटा की बात करें आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, तो इसका भी नाम क्या हो गया? साइक्लोहेक्सेन। साइकिल फॉर्म में है, साइकिल फॉर्म में दिख रही है आपको, साइकिल फॉर्म में है और यहाँ पर सभी सिंगल बॉन्ड से अटैच है। तो साइक्लिक फॉर्म में है तो मतलब साइक्लो हो गया, और सब सिंगल बॉन्ड से अटैच है तो आपका ये हो गया एन वर्ड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेन। और इसका भी अगर जनरल फॉर्मूला बात करेंगे तो CnH2n। हर कंपाउंड में देखिए आप लोग बेटा आपको CnH2n फॉर्मूला दिखाई देगा, और CnH2n होता है एल्कीन। एल्कीन एलिफैटिक कंपाउंड,
क्लियर। साइक्लो एल्केन एलिफेटिक कंपाउंड से रिजम्बल कर सकते हैं, होता नहीं है लेकिन रिजम्बल कर सकते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि अगर हम लोग साइक्लो कंपाउंड को अगर एल्केन के एलिफेटिक एल्कीन की तरह काम करें तो क्या रिजम्बल हो सकता है? बिल्कुल यस, हाँ एकदम हो सकता है, क्योंकि दोनों का जनरल फॉर्मूला कैसा है बेटा? सेम है। क्लियर। चलिए ठीक बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड की, कि कैसे पहचानेंगे कि ये एरोमेटिक कंपाउंड है कि नहीं है। तो बेटा ध्यान दीजिए, एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड और एलिफेटिक कंपाउंड में मेन डिफरेंस क्या होता है पहले ये बताइए आप लोग। देखिए बेटा, जब आप लोग किसी भी वस्तु को जलाते हैं, कुछ को जलाते हैं तो धुआं कम होता है और कुछ को जलाते हैं तो धुआं ज़्यादा होता है। कुछ जलते हैं स्मोकी फ्लेम से और कुछ जलते हैं फ्लेम से। तो स्मोकी फ्लेम जिसको जलाया भी जाता है, जलने के साथ साथ धुआं भी बहुत ज़्यादा होता है, उसको हम लोग कैटेगरी में रख देते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड है। अब बड़ा क्वेश्चन ये जनरेट होता है कि इसमें धुआं क्यों ज़्यादा हो रहा है, स्मोक क्यों ज़्यादा निकल रहा है? ठीक है, तो स्मोक ज़्यादा निकलने का मेन रीजन होता है कि उसमें कार्बन ज़्यादा है, उसमें कंपेरेबल में कार्बन बहुत ज़्यादा। अगर तुलना किया जाए हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में, तो उनके बीच में जहाँ पर आपका कार्बन, जैसे हमने कोई एलिफेटिक कंपाउंड लिया, जैसे हमने लिया C6H12, C6H14, C6H10, तो देख रहे हैं बेटा ये आपका फॉर्मूला हो गया एल्केन का, ये फॉर्मूला होगा एल्कीन का। अभी डिफरेंस बताएंगे कि कैसे पहचानते हैं कि एल्केन है कि एल्कीन एल्काइन है। और ये फॉर्मूला बेटा आपका एल्काइन। तो यहां पर अगर कंपेरेबल में बात करें तो हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में बहुत लार्ज डिफरेंस दिखाई देता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। कार्बन कंपेयर टू हाइड्रोजन बहुत कम होता है, ठीक है, एकदम निगलेक्ट नहीं कर सकते हो, लेकिन जस्ट लाइक हाफ से कम ही होता है लगभग। लेकिन जो एरोमेटिक कंपाउंड होता है, एरोमेटिक कंपाउंड में अगर 6 कार्बन की बात करें तो 6 हाइड्रोजन भी होते हैं। और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? बेंजीन। यहां का अगर फॉर्मूला लिखेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है C6H6। स्ट्रक्चर बनाएंगे अगर हम लोग, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH। तो यहां पर देखते हैं बेटा जितने कार्बन है उतने ही हाइड्रोजन है। तो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में अगर तुलनात्मक रूप से बात किया जाए तो लगभग बराबर होता है। और जब ये कंडीशन आती है तो वहां पर जब बर्निंग होगी, जहां पर जलेगा, तो कार्बन का अमाउंट कंपेयर में है, कार्बन के अमाउंट एकदम निगलेक्ट नहीं है, तो वो स्मोकी फ्लेम से जलता है, वहां पर स्मोक ज़्यादा होता है, वहां पर धुआं ज़्यादा होता है। टायर को जलाते हैं आप लोग, ठंडी लगती है टायर जला दिया, देखते टायर जलता भी, साथ में स्मोक बहुत होता है। सड़क बनती है, अलकतरा जानते होगे, तारकोल अलकतरा, उसको भी जलाते हैं, ज़्यादा धुआं निकलता है, कम, वहाँ पर कार्बन ज़्यादा होता है, कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है। तो जहाँ पर कार्बन की मात्रा ज़्यादा होगी वो स्मोकी फ्लेम से जलेगा, जहाँ पर कार्बन की मात्रा कम होगी वो एकदम अच्छे फ्लेम से जलेगा। अरे बेटो आपको ये भी याद होगा, जब लोग घर में जो गैस जलाते हो एलपीजी, तो एलपीजी में देखिए बेटा जब गैस खत्म होने वाली होती है, हालांकि उसमें बेंजीन नहीं होता है, लेकिन तब भी जब गैस खत्म होने वाली होती है, जब स्टार्टिंग कंडीशन होती है तो नीली ज्वाला के साथ जलता है, एकदम क्लियर, बर्तन एकदम क्लियर रहते हैं। लेकिन जब वो गैस खत्म होने वाली होती है तो वो स्मोकी फ्लेम से जलते हैं, धुआं लगने लगता है बर्तन के किनारे किनारे। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, उसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा हो गई है, वो एक पहचान होती है गैस खत्म होने वाली। तो जस्ट लाइक यहाँ पे बात करते हैं, अगर एल्केन एल्कीन एल्काइन को आप लोग बंद करते हो तो धुआं नहीं निकलेगा, लेकिन अगर आप लोग बेंजीन को बंद करते हो या एरोमेटिक कंपाउंड को बंद करते हो तो वहाँ पर स्मोकी फ्लेम होता है, वहाँ पर आपका धुआं भी निकलता है, ज्वाला भी जलेगी, आग भी जगह दिखाई देगी, फ्लेम भी दिखाई देगा और धुआं भी ज़्यादा निकलता है, ठीक है। तो ये होता है एरोमेटिक कंपाउंड की एक पहचान कि हम एलिफेटिक है एरोमेटिक है। लेकिन आपके जो बुक में होता है या फिर आप लोग जो कहते हो कि आखिर एरोमेटिक कंपाउंड होते क्या हैं,
तो अब हम इसकी बात करते हैं। ये तो हो गया पहचानना, क्राइटेरिया कर लिया अलग अलग कि एलिफैटिक में फ्लेम कम होगी, सॉरी धुआं कम होगा और एरोमेटिक में धुआं ज़्यादा होगा। अब बात फंसती है हम एरोमेटिक कंपाउंड को पहचानेंगे कैसे, हाउ टू डिलीवर दैट कि ये एरोमेटिक है ये एलिफैटिक है, कैसे पहचानेंगे। कोई कंपाउंड दे दिया तो कैसे पहचानेंगे एरोमेटिक है। ठीक है, अब इसकी हम लोग बात करते हैं। ठीक बच्चों, अब हम बात करते हैं कोई कंपाउंड आपका एरोमेटिक कैसे पहचानते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, सबसे पहले तो आप लोग ये समझ लीजिए कि अगर कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड में अगर बेंजीन दिखाई देता है तो वो एरोमेटिक कंपाउंड में दिखाई देगा। तो हम लोग बेंजीन हो चाहे ना हो, लेकिन एरोमेटिक कैसे, हम लोग सिर्फ फोकस करेंगे एरोमेटिक कंपाउंड पर। देखिए बच्चों, ये हमने लिया कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर, हमको नहीं पता है कि एरोमेटिक है कि नहीं है, हमें ये भी नहीं पता कि बेंजीन है कि नहीं है। बेंजीन तो बाद में आया, लेकिन पहले तो एरोमेटिक आया होगा। ठीक है, हमें नहीं पता है कि बेंजीन रिंग है या एरोमेटिक कंपाउंड है कि नहीं है, वो सब छोड़िए। अब ध्यान दीजिए, इस बेंजीन के पास या फिर इस कंपाउंड के पास अगर कार्बन की संयोजकता को पूरी करते हैं, कार्बन की वैलेंसी को पूरी करते हैं, तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन मोस्ट में। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन और लेकर अपने ऑक्टेट को, अपने अष्टक को पूरा करता है। ठीक है, ये कार्बन है, हर एक कॉर्नर पर 1 कार्बन अटैच होता है। ठीक है, और इस कार्बन पे हम लोग बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की। सभी कार्बन, कोई भी कार्बन ले लीजिए, उस पर हम लोग बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की। ठीक है, तो बेटा पहला तो आपका होता है कि वो साइक्लिक होना चाहिए। स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, चक्री होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, चक्री होना चाहिए। दूसरा प्लेनर होना चाहिए। कंपाउंड कैसा होना चाहिए बेटा, प्लेनर होना चाहिए। और लेकिन बेटा किसी फिगर को देख के नहीं बता सकते हो आप लोग कि ये कैसा है, प्लेनर है कि कहीं से उठा हुआ है, कहीं से टेढ़ा हुआ है, कहाँ से क्या है, 3 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल बता सकते हो, नहीं बता सकते हो। ये 2D बोर्ड है। बोर्ड कैसा होता है, 2D होता है। हम लोग कैसे दिखाई दे रहे हैं, लंबाई चौड़ाई मोटाई दिखाई दे रही है, मतलब 3D हो गया। तो ठीक है, 3D स्ट्रक्चर और 2D स्ट्रक्चर में बहुत अंतर होता है। बोर्ड 2D होता है, भगवान चाहेगा तो एकेडमी पर कुछ पैसा आ जाएगा, हम आपको 3D स्ट्रक्चर भी ला के दिखाएंगे। ठीक है, अभी आपका साथ की आवश्यकता है। तो यहाँ पर प्लेनर को हम लोग पहचान सकते हैं कि प्लेनर कैसे होता है। तो प्लेनर के लिए एक बहुत अच्छा फंडा होता है, अगर सभी कार्बन के पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तब ये प्लेनर स्ट्रक्चर है। अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं है तो बच्चों ध्यान रखिएगा प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, तो पहले हम लोग चेक कर लें कि यहां पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है कि नहीं है। ठीक है, किसी भी कार्बन को उठाइए, किसी भी पॉइंट को उठाइए, चाहे उठाइए चाहे उठाइए चाहे कोई भी उठाइए। हमने एक को अलग किया, ये कार्बन, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन से अटैच है, यहाँ कार्बन से अटैच है। तो फॉर्मूला होता है बेटा किसी भी हाइब्रिडाइजेशन को निकालने के लिए, अगर कार्बन के चारों ओर देखिए, कार्बन के चारों ओर देखिए, अगर 1 पाई बॉन्ड दिखाई देता है, कार्बन के चारों ओर देखिए अगर 1 पाई बॉन्ड दिखाई देता है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन सुनिश्चित कर लीजिए। ठीक है, एक चीज और यहां पे याद कर लीजिए, अगर 0 पाई बॉन्ड कितने हैं, 0 है, तो आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अगर 1 पाई बॉन्ड है देन sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अगर 2 पाई बॉन्ड दिखाई देते हैं तो sp हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर। अगर किसी भी कार्बन के चारों ओर देखिएगा, चारों ओर देखेंगे, चाहे इसको देखें चाहे इसको देखें चाहे इसको किसी को भी देखेंगे, आपको 1 पाई बॉन्ड दिखाई देता है। किसी भी सिंगल बॉन्ड में 0 पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड में 1 पाई बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में आपके पास 2 पाई बॉन्ड होते हैं।
इसको याद कर लीजिए। और कार्बन के चारों ओर अगर एक पाई बॉन्ड दिखाई दे रहा है तो sp2, कार्बन के चारों ओर 1 पाई बॉन्ड तो sp2। यहाँ पे देखिए आपको कार्बन के चारों ओर sp2 स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। और थर्ड पॉइंट याद कर लीजिए, अल्टरनेट पाई बॉन्ड। क्या होता है बेटा? अल्टरनेट पाई बॉन्ड। चेक करिए स्ट्रक्चर में अल्टरनेट पाई बॉन्ड है कि नहीं है। देखिए, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में कितने पाई बॉन्ड? 1 पाई बॉन्ड। तो 1 पाई बॉन्ड की बात करेंगे तो 1 पाई बॉन्ड, 0 पाई बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड, 0 पाई बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड, 0 पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड अल्टरनेट फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये एरोमेटिक हो सकता है। कोई दिक्कत बेटा किसी को? कोई कंफ्यूजन? क्लियर? चलिए बेटा, लेकिन कई लोग जानते हैं ना आप लोग कि जब कोई आगे बढ़ता है तो पीछे से खींचने के लिए कई लोग आ जाते हैं। तो कई साइंटिस्टों ने एक स्ट्रक्चर बना दिया, प्यारा सा बना दिया स्ट्रक्चर। sp2 सब पर होगा, चेक करिए, चेक करिए इसको। सब पर sp2 है। आप लोग कहेंगे हाँ सर है। सब पर अल्टरनेट पाई बॉन्ड है। देखो, पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, अल्टरनेट है, अल्टरनेट पाई बॉन्ड है। लेकिन बेटा ये एरोमेटिक की प्रॉपर्टी को नहीं रखता है। अब तो दिमाग घूम गया कि सर अब तो मामला डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसके लिए बाद में एक हम लोग के वैज्ञानिक हैं हकल ने एक अपना रूल बनाया, हकल रूल नाम से वो बताया गया, हकल रूल, ठीक है। अब हम लोग आपको बताते हैं कि हकल रूल से कैसे पहचानेंगे कि इसके पास एरोमेटिसिटी होती है, एरोमेटिक प्रॉपर्टी है कि नहीं है, ठीक है। ओके, हाँ तो बेटा हम लोग बात करते हैं हकल रूल पर। हकल रूल का फॉर्मूला था 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन। 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन। जिस कंपाउंड के पास, जिस एरोमेटिक कंपाउंड के पास, अभी आपको पीछे बताया था मैंने अभी कि साइक्लिक स्ट्रक्चर होना चाहिए और अल्टरनेट डबल बॉन्डिंग होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, दोनों में है। अल्टरनेट डबल बॉन्डिंग भी है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन भी है, प्लेनर स्ट्रक्चर भी है, क्योंकि sp2 है तो मतलब प्लेनर है। आप देख नहीं पाओगे, लेकिन अगर sp2 है तो मतलब वो प्लेनर है। तो यहाँ पर इनके में दिक्कत होगी भाई। ये भाई साहब कहते हैं कि हमारे पास भी सब कुछ है, हम भी एरोमेटिक है। हम लोग कहेंगे बेटा तुम कैसे हो सकते हो? हर चमकती हुई चीज़ सोना थोड़ी हो सकती है। अब तुम कॉपर को ले जाओगे शादी बारात में कि हम सोना लेके आए 50 किलो, क्या मान लिया जाएगा? नहीं मान लिया जाएगा। जो प्रॉपर्टी जिसकी है उसी के पास ओरिजिनलिटी होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी आपका 4n + 2 रूल आ गया, सबका एकदम काट छांट के बराबर कर देगा, पहचाना देगा कि ये एरोमेटिक है कि नहीं, ये एरोमेटिक है कि नहीं है, ठीक है बेटा। इसके अगर मुंह दिखाई किया जाए तो n = होता है नंबर ऑफ रिंग। किसी भी साइक्लिक स्ट्रक्चर में एरोमेटिक कंपाउंड में कितने नंबर ऑफ रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहां पर देखिए बेटा, इसे और ध्यान देना, रिंग में कम से कम आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कहीं कहीं पे 5 इलेक्ट्रॉन का, 5 कार्बन का भी आपको दिखा देता है रिंग, लेकिन आप लोग मान के 6 कार्बन की रिंग कितने कार्बन की? 6 कार्बन की, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा, सॉरी ज़्यादा तो हो सकता है लेकिन उससे कम नहीं हो सकता। 6 कार्बन की रिंग होनी चाहिए, कार्बन में 6 रिंग होने चाहिए। तो यहाँ पर n = हो जाएगा नंबर ऑफ रिंग। तो पहले तो ये हम लोग मुँह दिखाई करते हैं इस कार्बन और इसमें कि देखिए बेटा यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ये कार्बन में, इस रिंग में, इस स्ट्रक्चर में 6 कार्बन है कि नहीं है? है। यहाँ पर देखते हैं 1 2 3 4, यहाँ पर कितने कार्बन बन रहे हैं बेटा? 4 कार्बन। रिंग तो है लेकिन 4 कार्बन का है। तो यहाँ पर n = 1 और इस जगह पर n = 0।
क्लियर। सेकंड स्टेप में देखते हैं बेटा, ये आपके पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4+2 क्या है बच्चों? पाई इलेक्ट्रॉन। अब पाई इलेक्ट्रॉन को हम लोग पहचानेंगे कैसे पाई इलेक्ट्रॉन किसमें कितने हैं। तो किसी भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा करो, कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं हो सकता। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन। पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन में 2 इलेक्ट्रॉन, किसी बॉन्ड फॉर्मेशन में 2 इलेक्ट्रॉन। आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, ना कि शेयरिंग होती है। तो यहाँ पर बेटा कोवैलेंट बॉन्ड है। ये सब कैसे बॉन्ड है? कोवैलेंट बॉन्ड है, सहसंयोजक बंध है। और सहसंयोजक बंध के बीच में किसी भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होता, कोई पोलैरिटी डेवलप नहीं होती। तो इसके बात करते हैं। चलिए बच्चों, तो देखते हैं, पहले इसकी बात करेंगे फिर इसकी बात करेंगे, ठीक है। यहां पर आपको n = 1 दिख रहा है, ओके। तो अगर हम लोग इस फॉर्म में, इस फॉर्मूले में अगर इसकी वैल्यू को पुटअप करें तो 4 × 1 + 2 = कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर भी आपका n = 0, अगर इसकी वैल्यू हम पुटअप करें, क्योंकि n की वैल्यू आपका नंबर ऑफ रिंग होता है, नंबर ऑफ रिंग को कम से कम 6 कार्बन से लेकर हम लोग चलेंगे, ठीक है। यहाँ पर n = 0, n = 0, यहाँ पर कितने कार्बन है? 4 कार्बन, = 0। तो 4 × 0 + 2 = 2। यहाँ पे इक्वल टू कितना आया? 6। यहाँ पे कितना आया? 2। अब देखते हैं कोई भी स्ट्रक्चर के पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन हैं। तो यहाँ पर देखा जाए बेटा 1 2 3 4 5 6, कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। मतलब ये आपका स्ट्रक्चर कैसा है? एरोमेटिक को शो करेगा। ये आपका एरोमेटिक स्ट्रक्चर है। ये कैसा स्ट्रक्चर है? एरोमेटिक स्ट्रक्चर है। अब इसकी हम बात करते हैं, इसका आंसर कितना आ रहा है बच्चों? 2 आ रहा है। अब यहाँ पर जब काउंटिंग करते हैं कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं? 1 2 3 4, कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। आना कितना चाहिए था? 2। आ कितना रहा है? 4। एरोमेटिक कंपाउंड को शो, एरोमेटिसिटी को शो नहीं करता है। कोई दिक्कत? फिर ध्यान दीजिए बच्चों, बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट है। पहली बात तो आपको नंबर ऑफ रिंग जो n की वैल्यू होगी वो कितनी होनी चाहिए? 6 कार्बन की। रिंग कितने कार्बन की? 6 कार्बन की। और उसके बाद 4m+2 रूल्स हम लोग लगाएंगे। अगर वहां पर आपको दिखाई पड़ता है कि अगर इसके पास ये 4m+2 रूल का पालन कर रहा है, फॉलो कर रहा है, तो एरोमेटिक कंपाउंड है, 100% है। और अगर नहीं है, अगर नहीं कर रहा है, तो एरोमेटिक कंपाउंड का फंक्शन नहीं है। बेटा ये हम लोग MSc में देखते हैं कि यहाँ पे एक और यूज होता है बेटा, एंटी एरोमेटिक। यहाँ पे वर्ड क्या यूज होता है बेटा? एंटी एरोमेटिक। उसको हम लोग MSc में देखते हैं। नॉर्मल लोग कंपटीशन तक की बात किया जाए तो एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक, बस, ठीक है। चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलिए बच्चे एक एग्जाम्पल और देखते हैं हम लोग। ये बेटा आपका नेफ्थलीन, और यहां पर मैंने बना दिया 8 कार्बन स्ट्रक्चर। ठीक है। इन लोगों को चेक करते हैं कि ये लोग एरोमेटिक को शो कर रहे हैं कि नहीं शो कर रहे हैं, ये लोग एरोमेटिक कंपाउंड है कि नहीं है। ठीक है बच्चों, तुरंत देखिए, तुरंत सोच के बताइए यहां पे n की वैल्यू कितनी होगी। नंबर ऑफ रिंग कितने दिखाई दे रहे हैं आपको? 2 रिंग। यहां पर बताइए बेटा कमेंट बॉक्स में, 1 रिंग। ओके, तो यहां पर n = 1, यहां n = 2। हकल रूल बताइए बेटा, बताइए। 4n + 2, यहां पर फॉर्मूला वही लगाएंगे हम लोग, 4n + 2। यहां पर 4 × 2 + 2, यहां पर हो जाएगा 4 × 1 + 2। यहां का आंसर कितना आएगा? 10 आएगा। और यहां का आंसर कितना आएगा बेटा? 6 आएगा। क्लियर। यहां पर आपके पास 10 पाई इलेक्ट्रॉन, और इन दिस केस देयर इज 6 पाई इलेक्ट्रॉन। इन दिस फिगर एंड दिस फिगर देयर आर 6 पाई बॉन्ड, सॉरी 5 पाई बॉन्ड, एंड 5 पाई बॉन्ड, 5 पाई बॉन्ड इंटू 2, क्योंकि एक बॉन्ड पर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं,
इक्वल टू कितने इलेक्ट्रॉन बेटा, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दिस स्ट्रक्चर, 10 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर 10 पाई इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, 2 साइकिल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, हकल रूल को पालन कर रहा है, हकल रूल को ये दिखा रहा है। तो मतलब ये क्या है बेटा, एरोमेटिक है। इनकी मुंह दिखाई करिए। चलिए आते मिल से, यहां पर आपके पास 4 पाई बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, 4 पाई बॉन्ड इंटू 2, क्योंकि 1 पाई बॉन्ड के बाद कितने इलेक्ट्रॉन, बोलिए 2 इलेक्ट्रॉन ना। तो 4 इंटू 2 इक्वल टू कितना आ गया, 8 इलेक्ट्रॉन। यहां पर कितना आ रहा है आंसर, 8 इलेक्ट्रॉन। यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। आना कितना चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन। मतलब मामला डिस्टर्ब, ये भाई साहब डिस्टर्ब हो गए, एरोमेटिक कंपाउंड के शो नहीं करेंगे। क्लियर है, आ रहा है। चलो बच्चों, तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि कौन सा आपका एरोमेटिक कंपाउंड है और कौन सा एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। इसी की कैटेगरी में हम लोग बात करते हैं बेंजोनॉइड और नॉन बेंजोनॉइड स्ट्रक्चर। बेटा जिसपे बेंजीन रिंग पाई जाती है, बेंजीन रिंग आपको यहाँ पर देखो दिखाई दे रही है, 2 बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग का फॉर्मूला क्या होता है, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, C6H6। स्ट्रक्चर क्या होता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर एंड अल्टरनेट पाई बॉन्ड 6 इलेक्ट्रॉन। अल्टरनेट पाई इलेक्ट्रॉन हो गए 6, अल्टरनेट पाई बॉन्ड हो गया 3। ये अगर स्ट्रक्चर दिखाई देता है तो बेंजोनॉइड, अगर ये ना दिखाई दे तो नॉन बेंजोनॉइड। अगर इसी का एग्जांपल ले ले तो यहाँ पर 2 बेंजीन रिंग दिखाई दे रही है, मतलब बेंजोनॉइड। 2 बेंजीन रिंग दिखाई दे रही है, मतलब बेंजोनॉइड। और यहाँ पर एक सिंगल रिंग दिखाई दे रही है लेकिन बेंजीन रिंग नहीं दिखाई दे रही है, इसको हम लोग बोलेंगे नॉन बेंजोनॉइड स्ट्रक्चर। क्लियर, ओके बेटा। हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में IUPAC नेम के साथ। बने रहिए एकेडमी कैरियर के साथ।